चलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज है सावन का सोमवारी और मैं यहाँ साड़ी वाड़ी पहन के रेडी हो गई हूँ पूजा करने जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं। हरी हरी चूड़ियाँ ये बाउल में कैसे आते हैं? वो चढ़ाने के लिए मैं कट करके रख रही हूँ। और अभी हम लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए मंदिर, जल चढ़ाने। तो अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ पूजा, और या घर पे पूजा करने के बाद फिर हम लोग निकलेंगे मंदिर के लिए। तो आज हस्बैंड का ऑफिस भी है, लेकिन मैंने बोला था कि जल चढ़ाने चलेंगे। तो यहाँ पे सारा घर का काम खत्म करते करते ना थोड़ा टाइम लग ही जाता है। बच्चे चले गए स्कूल और उसके बाद फिर मैं नहा धो के यहाँ रेडी हो गई हूँ मंदिर जाने के लिए। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं मंदिर के लिए। मैं भी तो चलिए जल चढ़ा के आते हैं। और आज सावन का पहला सोमवारी है, तो आज है मेरा और रोशनी का दोनों का व्रत। तो यहाँ पे अभी हम लोग निकल गए हैं और ऑटो लेंगे, ऑटो से ही हम लोग निकल जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा दूर है यहाँ से। और हम लोगों ने सोचा कि उस टेम्पल में जाते हैं, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं रोड पे और यहाँ से हम लोग ले लेंगे ऑटो और ऑटो से निकलेंगे। तो थोड़ा 1.5 किलोमीटर है, वॉकेबल डिस्टेंस भी मतलब जा सकते हैं। लेकिन हुआ कि भाई हस्बैंड को ऑफिस जाना है तो फटाफट से जाते हैं, जल चढ़ा के आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर में और बहुत ही क्लाउडी वेदर है। ऐसा लग रहा था जैसे कि अब बारिश होगी तो अब बारिश होगी। और हम लोग सोच रहे थे कि छाता भी लेके नहीं आए हैं, अगर बारिश हो गई तो क्या होगा। तो चलिए अभी मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, यानी एंट्री लेते हैं। और यहाँ पे आजू बाजू में फूल का वो ठेला वगैरह लगा हुआ था, लेकिन हस्बैंड जाके सुबह सुबह फूल और बेलपत्र ले आए थे क्योंकि इसके एक दिन पहले नहीं जा पाए थे हम लोग। तो यहाँ पे भी अंदर मंदिर में आ गए हैं और मेरी कैमरामैन है मेरी बहन। तो चलिए अभी यहाँ पे हम लोग इधर जा रहे हैं दूसरी साइड, जहाँ पे हम लोग हाथ वगैरह धोएंगे। और उधर ही इस मंदिर के पीछे शिवलिंग है जहाँ पे हम लोग जल वगैरह चढ़ाते हैं। तो मोस्टली यहाँ पे ना मतलब बिहारी वगैरह जो यूपी बिहार के लोग होते हैं, हमारे नॉर्थ के होते हैं ना, वो लोग ज़्यादा आते हैं जल चढ़ाने के लिए शिवलिंग पे, क्योंकि यहाँ के लोग शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाते हैं। मैंने कभी देखा नहीं है, चढ़ाते भी होंगे तो, लेकिन हम लोग आते हैं। मतलब हम लोग हम लोग का पूजा यही होता है ना कि सोमवारी में पहले जल जरूर चढ़ाएंगे हम लोग, तभी हम लोग का है पूजा संपन्न होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग थे, हम लोग बहुत देर तक खड़े रहे थे जल चढ़ाने के लिए। कुछ लोग तो ऐसे थे कि मतलब इतने देर तक बैठ के पूजा कर रहे थे कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर किसी तरह मैंने बात किया, बोला कि मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना है, थोड़ा हमें भी पूजा करने दो। फिर भी लोग हट नहीं रहे थे, फिर भी मैं जाके यहाँ साइड से पूजा करना स्टार्ट की। तो अभी यहाँ पे भगवान जी का अभिषेक करेंगे और पूजा करेंगे, प्रसाद वगैरह चढ़ाएंगे। थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी बैठ के पूजा करने में क्योंकि स्पेस ही नहीं मिल रहा था और हमारा शिवलिंग जो है पूरा ढका हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो मैं दूध का पैकेट ले गई थी ना, वो काफ़ी मोटा वाला था, तो वो जल्दी फट ही नहीं रहा था। फिर मैंने हस्बैंड को दिया और यहाँ पे हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिल के अभिषेक किए शंकर भगवान का दूध से। और उसके बाद फिर पूजा वगैरह जिस तरीके से हमें जितना पूजा आता है उतना हम लोग कर लेते हैं। मतलब मैं कर लेती हूँ, बाकी बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। तो यहाँ पे चलिए पूजा करते हैं और उसके बाद फिर अंदर भी, मतलब ये जो मंदिर है ना वो बहुत ही बड़ा है। तो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हर मंदिर में घूमें, लेकिन जहाँ पे एक स्पेशली शंकर भगवान, गणेश जी का और माता रानी का है, उस मंदिर में हम लोग जाएंगे, वहाँ पे दर्शन करेंगे। तो पहले यहाँ का हमारा पूजा वगैरह हो जाए। तो यहाँ अभिषेक करने के बाद मैंने चंदन चढ़ाया, फूल भोग लगाई और बेलपत्र जो हस्बैंड लेके आए थे वो बेलपत्र हम लोगों ने चढ़ाया। और यहाँ पे रोशनी वीडियो शूट करी है। जैसे मेरी पूजा हो जाएगी फिर रोशनी भी पूजा करेगी। तो मेरा मतलब ऐसा था ना कि हम लोग व्रत रखेंगे और हस्बैंड को ऑफिस निकलना है, तो उनका भी टिफ़िन वगैरह का मैं तैयारी करके आई हूँ। लेकिन अभी लंच वगैरह बनाना बाकी है, तो वो सारे मैं जाके ही बनाऊँगी। और फिर रोशनी की पूजा हो गई थी, तो फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे मंदिर में अंदर। और यहाँ भी पूजा चल रहा था, काफ़ी लोग थे यहाँ पे भी। तो हम लोगों ने यहाँ भी थोड़ी देर रुका और संकल्प किया। फिर थोड़ी देर आरती वगैरह देख के और आरती लेके फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे।
क्योंकि ऑलरेडी हस्बैंड के ऑफिस का लेट हो रहा था। फिर मैं यहाँ पे घर आ गई। घर आने के बाद मैं हस्बैंड को ऑफिस के लिए मतलब भेज के लाइक उनका टिफ़िन वगैरह पैक करके उन्हें नाश्ता वगैरह दे करके वो ऑफिस चले गए। फिर मैं किचन में आई दूध वगैरह लेकर के। तो अभी मैं दूध बॉईल करने के लिए रखूँगी और हम लोगों के लिए मैं मखाना भी भूनने के लिए रखूँगी ताकि चाय और मखाना हम लोग ले सके, क्योंकि मेरा थोड़ा थोड़ा ना मेरा सर भारी सा हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा हेडेक स्टार्ट होने वाला है और थोड़ा सा लेट हो गया था। घर आने के बाद ना फिर जैसे ही हस्बैंड जा रहे थे तो जब मेरी नई पड़ोसी आई हैं तो वो बच्चे को लेके आ रही थी, तो उनसे फिर थोड़ी देर बात होने लगा। वो घर पे आके बैठ गई थी। फिर उसके बाद बात करते करते ज़्यादा टाइम हो गया था और पानी पीने में चाय वाय पीने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। इस वजह से मेरा और भी ज़्यादा हेडेक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। फिर मैंने यहाँ पे फटाफट से मैं दूध रख रही हूँ दूध बॉईल करने के लिए, ताकि फिर मन करेगा तो मैं भी दिन के टाइम में थोड़ा बहुत दूध ले लूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं मखाना और चाय ही लूँगी। बहुत सारे लोग क्या होता है ना कि शाम के टाइम में खाते हैं, लेकिन मेरे से नहीं हो पाता है। एंड जितना हो सकता है इंसान उतना भक्ति करता है, बट मेरे से ना पूरे दिन ऐसे मैं बिना खाए नहीं रह सकती हूँ कुछ भी, क्योंकि मेरा माइग्रेन बहुत सीवियर हो जाता है। और आज मुझे ऐसा ही फील हो रहा था कि कहीं शाम तक मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी ना जब मेरा सर पकड़ लेता है ना फास्टिंग में तो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे मैं घी डाली और अभी मखाना भून रही हूँ एक साइड, और एक साइड मैंने दूध रखा है। फिर साथ ही साथ मैंने ना चाय भी मैं रख दे रही हूँ बनने के लिए। तो यहाँ पे मैं सस्पेन लेके आ गई हूँ, मतलब सॉस पैन और जिसमें कि मैं चाय बनाऊँगी। तो यहाँ पे मखाने को मैं चला रही थी क्योंकि वो भी थोड़ा सा नीचे से लग रहा था। और जो स्टील वाला कढ़ाई होता है ना उसमें थोड़ा सा मतलब चलाना पड़ता है, अगर ऐसे छोड़ नहीं सकते, नहीं तो तुरंत जल जाता है। जबकि मेरी जो कढ़ाई है ना वो काफ़ी हेवी है। फिर भी तो यहाँ पे मैं चाय बनने रख रही हूँ, और जब तक चाय मेरी बनेगी तब तक मेरी मखाने भी भून जाएंगे, क्योंकि मैं लो फ्लेम पे मखाने को भून रही थी। उससे ना मखाना काफ़ी क्रिस्पी बनता है। और फिर जैसे कि व्रत वाला मैं चाय बना रही हूँ, तो जो मैं रेगुलर चाय पत्ती यूज़ करती हूँ वो मैं नहीं करती हूँ। तो आज ही सुबह मैंने नया चाय पत्ती का डब्बा मंगाया था, तो वही मैं लेने के लिए गई हूँ और ओपन कर रही हूँ। फिर मैंने दूध में डाल दिया चाय और इसके सामने चीनी भी डाल दूँगी। ऐसे मैं जैगरी की बनाती हूँ, लेकिन अभी मेरी जैगरी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो मैं अभी शक्कर यूज़ कर रही हूँ। फिर जाना है मार्केट वगैरह जैगरी वगैरह लाने के लिए, तो जब जाएंगे तब लेके आएंगे। फिलहाल अभी नहीं है तो चीनी का ही चाय बनेगा। और फिर मैं चली गई थी चाय वगैरह रख के, क्योंकि अभी तक वो लोग बैठे हुए थे, तो मैं उन लोगों से बीच बीच में जाके बात भी कर रही थी। बाकी रोशनी और मम्मी साथ में बैठे हुए थे उन लोगों के, और फिर वो भी व्रत में थी, लेकिन उन्हें चाय नहीं पीना था क्योंकि वो डायरेक्ट शाम में अपना व्रत खोलते। तो यहाँ पे हम तीनों के लिए चाय मेरी बन गई है, मैं और मेरी सासू माँ और फिर से मेरी बहन। और फिर हम लोग फिर इसके साथ में लूँगी मखाना, और दिन ये कुछ टाइम का छुट्टी हो जाएगा मेरा। तो चलिए अभी चाय पीते हैं और उसके साथ बैठ के मैं थोड़ी देर टीवी वगैरह देखूँगी और अपना यूट्यूब का काम करूँगी। तो यहाँ पे मेरी चाय और मखाना रेडी हो गई है। तो चलिए थोड़ा सा पेट पूजा कर लेते हैं। फिर पेट पूजा वगैरह करने के बाद यानी खाने के बाद मेरा ऑलरेडी हेडेक स्टार्ट हो चुका था, लेकिन बच्चों का स्कूल से आने का टाइम हो रहा था, तो फिर से मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे बनाना है बच्चों के लिए खाना। क्योंकि उन लोग आते ही मतलब एक रहता है ना माँ का कि हाँ भूख लगा होगा, जबकि स्नैक्स टिफ़िन जब सभी दे देते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी ऐसा रहता है कि हाँ भूख लगेगा। और मम्मी के लिए भी बनाना था, क्योंकि वो लोग भी ब्रेकफास्ट में ब्रेड वगैरह ही खाए थे। मैं सुबह से बच्चों के लिए राइस ही बनाई थी, और राइस सुबह में मेरे घर में कोई खाता नहीं है, तो इस वजह से मैं आ गई थी जल्दी ही किचन में लंच बनाने के लिए। तो यहाँ पे फटाफट से ना मैं दाल धुल रही हूँ। दाल धुल के और मैं कुकर में रख दूँगी बनने के लिए, और इसी के साथ ना आलू भी बॉईल करने के लिए रख दूँगी, ताकि आलू का मैं फटाफट से सब्जी बना दूँ और दाल चावल और आलू की सब्जी हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरा काम जो है झटपट हो जाएगा। एक तो हेडेक हो रही थी, मुझे कुछ नहीं करने का मन हो रहा था, लेकिन फिर भी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो करनी ही पड़ती है। तो यहाँ पे हल्दी ख़त्म हो गया था डब्बे में, तो मैं हल्दी का पाउडर निकाल के भर रही थी। और फिर मम्मी आई तो वो मेरे से कुछ कह रही थी, कुछ दिखा रही थी एक्चुअली वो मोबाइल पे। उसके बाद फिर मैं अपने काम में लग गई। तो यहाँ पे मैं साथ साथ ना दाल चावल, पहले मैंने सोचा कि मैं दाल में ही आलू डाल दूँगी, फिर मुझे लगा कि नहीं मैं अलग से आलू बॉयल करती हूँ, क्योंकि आलू थोड़ा मैं ज़्यादा बॉयल कर लूँगी तो शाम में भी मैं कुछ भी झटपट बना सकती हूँ, अगर मन ना भी करे तो यही सोच के ना मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही आज मतलब आलू बॉईल करने के लिए रख दिया, ताकि 2 टाइम का हो जाएगा। और व्रत में ना सच में इतना आलस आता है काम करने के लिए
कि क्या ही बताया जाए, और ऊपर से हेडेक वगैरह स्टार्ट हो जाए तो अलग। तो यहाँ पे मैं ना आलू भी धुल के ले आई, और एक प्रेशर कुकर में मैंने दाल रख दिया है, और दूसरे प्रेशर कुकर में मैं ना यहाँ पे आलू बॉईल करने के लिए रख दे रही हूँ। पहले मैंने सोचा था कि चोखा बना दूँगी, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि माइंड चेंज हो गया मेरा, और मैं बिना लहसुन प्याज वाला सब्जी बना दी, क्योंकि मेरी सासू माँ लहसुन प्याज नहीं खाती हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूअर्स को नहीं पता होगा। तो जब ये वो आती हैं तो मुझे अलग अलग बनाना पड़ता है, या फिर बिना लहसुन प्याज का सबके लिए ही मैं बनाती हूँ। एंड अच्छा बनता है, ऐसा नहीं है, अगर अच्छे से बनाओ तो काफ़ी अच्छा बनता है। तो यहाँ पे जो है वो सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई है, दाल चावल भी बन चुका है, और बच्चों का आने का टाइम भी हो गया। तो जैसे ही वो लोग आएंगे उन्हें मैं खाना वगैरह खिलाऊंगी। तो यहाँ पे यम्मी सी सब्ज़ी रेडी हो गई, देखने में कितनी टेम्पटिंग लग रही है ना, और जल्दी बन भी जाती है ये वाली सब्ज़ी। और यहाँ पे ये मेरा नेक्स्ट डे का वीडियो है। उस दिन शाम में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया था, तो मैंने आगे का वीडियो बनाया ही नहीं। फिर मुझे मेडिसिन भी लेना पड़ा था, और यहाँ पे आ गया है मेरा बड़ा सा पार्सल। तो आखिर इस पार्सल में क्या है, चलिए ओपन करके देखते हैं। क्या किसी ने मुझे गिफ्ट भेजा है? अगर भेजा है तो कौन भेजा है, और मैंने अगर ख़रीदा है तो क्या ख़रीदा है। तो यहाँ पे मैं अपने पार्सल का अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, और काफ़ी बड़ा है ना पार्सल। मुझे भी काफ़ी खुशी हो रहा था अपना ये पार्सल खोलते हुए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट वाला मेरा पार्सल था। तो फाइनली यहाँ पे मैंने बड़ा सा LED लाइट ले लिया है अपने वीडियोस के लिए। पहले मैंने बहुत सारा 2-3 LED लाइट मैं ख़रीदी थी, लेकिन वो छोटा छोटा वाला था, कुछ दिन में ख़राब हो जाता था। लेकिन फाइनली ये महंगा वाला है एंड बड़ा वाला है, तो इसे अभी मैं ओपन कर रही हूँ। तो स्टैंड के साथ मैंने मंगाया है, इस वजह से थोड़ा सा कॉस्टली हुआ। बाकी अगर विदाउट स्टैंड भी अगर लेते हो तो 3000 समथिंग ऐसा कुछ हो जा रहा था। लेकिन मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ट्राइपॉड भी हो गया है। लेकिन मैंने रिंग लाइट के लिए भी लिया था कि मे बी आगे मुझे प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने साथ साथ ले लिया। तो यहाँ पे मैं स्टैंड भी मीन्स ट्राइपॉड भी निकाल रही हूँ। तो चलिए अभी इसे फिक्स करते हैं एंड देखते हैं कि वाकई ये कैसा लाइट दे रहा है। इसका मतलब जैसा मैंने देखा है सुना है बिल्कुल वैसा है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने फाइनली फिक्स कर लिया स्टैंड में रिंग लाइट को, और अभी कनेक्टर ऐड कर दे रहे हैं एंड मोबाइल होल्डर भी मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ। सबसे खुशी की बात ये थी ना कि मैं जब इसका वायर देखी ना तो मुझे काफ़ी खुशी मिला, क्योंकि वायर इसका काफ़ी लंबा दिया हुआ है। पहले जो भी मैं ट्राइपॉड ली थी उसका वायर काफ़ी छोटा छोटा ही दिया हुआ था। इस वजह से ना मैं बहुत डिसअपॉइंटेड होती थी, लेकिन इसका वायर देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिला। तो यहाँ पे फाइनली मेरा जो ट्राइपॉड है बिल्कुल रेडी हो गया। तो चलिए अभी लाइट ऑन करते हैं एंड वाकई काफ़ी ज़्यादा इसका लाइट आ रहा था, यहाँ आप लोग देख ही सकते हो। और मेरी खुशी जो कि मैं झूम रही हूँ, ये है मेरी चेहरे की खुशी। मतलब काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रही थी। ये रहा मेरा रिंग लाइट, उसका रिमोट। तो फाइनली मैंने अनबॉक्सिंग कर लिया अपना पार्सल, और यही था जो कि मेरा सरप्राइज़ पार्सल था, और काफ़ी बड़ा। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी, फाइनली मैंने आज ले लिया एंड आई एम सो हैप्पी। क्योंकि इसके बिना बहुत सारे मेरे वीडियोस जो है ना मीन्स अच्छी क्वालिटी नहीं आ रही थी, एंड फाइनली आई गॉट इट। सो आई होप गाइस आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।